हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 2.0 में। हम इसमें जियोग्राफी कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। अभी तक 7 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज ये 8वां टॉपिक है। इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें जहाँ जहाँ से अभी तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इन फ्यूचर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ये आज कक्षा 6 का लास्ट लेसन है। इसके बाद हम कक्षा 7 स्टार्ट करेंगे, क्लास 7। आप लगातार साथ में बने रहेंगे तो ईजिली आपकी पूरी जियोग्राफी कवर हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन है भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज का जो लेसन है उसका नाम है भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आज हम भारत की जलवायु, वनस्पति और यहाँ के वन्य प्राणियों के बारे में जानेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी इस सबको देखेंगे। देखिए, ये पहला हमें दिया हुआ है, यहाँ पे मौसम के बारे में कुछ बताया जा रहा है। मौसम क्या होता है? मौसम होता है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या है? वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी अचानक से धूप हो गई, बादल आ गए, बारिश होने लगी, हवा चलने लगी, ये क्या है? मौसम है। तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन ही मौसम कहलाता है। ठीक है, तो मौसम की परिभाषा आप समझिए क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। भारत में सामान्यतः कितने मौसम होते हैं इसके बारे में देखते हैं क्या है। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी ठंडा सर्दी होती है, ग्रीष्म शीत ऋतु जिसे कहते हैं। मार्च से मई गर्मी होती, ग्रीष्म ऋतु। जून से सितंबर वर्षा ऋतु। अक्टूबर से नवंबर शरद ऋतु। ये 4 प्रकार के मुख्यतः भारत में मौसम होते हैं। आगे देखते हैं क्या है शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु किसे कहते हैं? ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। यानी जब शीत ऋतु होती है तो सूर्य की किरणें जो है सीधे भारत पर नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो तापमान कम हो जाएगा तो शीत ऋतु हो जाएगी। इसी तरह ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो ग्रीष्म ऋतु रहेगी, तापमान बढ़ जाएगा और क्या कहलाएगी? ग्रीष्म ऋतु कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा मानसून। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं और वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। थोड़ा सा समझेंगे क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, भारत का जो निचला हिस्सा है कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। तो क्या होता है, यहाँ से ऐसे मानसून पवनें उठती हैं। ठीक है, जब ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठेंगी तो जाहिर सी बात है इनमें क्या होगी? नमी होगी। और जब ये यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उनसे जब टकराती हैं, उनसे जब ये टकराएंगी तो यहीं पे क्या हो जाएगी? वर्षा करेंगी। ठीक है, तो वर्षा क्या होता है समझ गए आप। जब पवनें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं और वे अपने साथ नमी ले जाती हैं, और ये जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तो क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्या होता है? मानसून के लौटने का मौसम। देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर आती हैं। वर्षा कर कर अब पवनें वापस आएंगी। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है? लौटते मानसून में वर्षा भारत में कहाँ होती है? उसमें आपको ऑप्शन दे देगा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा। तो लौटते मानसून में वर्षा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये आप याद रखेंगे। ये प्रश्न बहुत 2-3 बार आ चुका है और इन फ्यूचर भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखें। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को ही क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जलवायु की परिभाषा ये आपको बता रहा है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा, कि अनेक साल कैसा क्या मौसम रहा, उसको जो मापते हैं उसको क्या कहेंगे? हम जलवायु का नाम देंगे। भारत की जलवायु को मोटे तौर पे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी? मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मौसम। और देखिए, एग्जाम में पूछा गया कि मानसून शब्द किससे लिया गया, किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम। मानसून शब्द कहाँ से लिया गया? अरबी भाषा से लिया गया। तो यहाँ से आप 2-3 चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट दिखी उसका याद रखेंगे। जैसे लौटते मानसून में, लौटते जो मानसून होते हैं वो वर्षा कहाँ करते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में।
ठीक है, भारत की जलवायु कैसी, मानसूनी जलवायु है। और मानसून शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया, अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। देखिए ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अक्षांश और देशांतर जब आपने पढ़ा कि ये हमारी जो है 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा है, और भारत की स्थिति कुछ यहाँ है, और ये जो है ये कहाँ है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। हमने आपको बताया कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का भाग क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय कहलाता है। तो उष्णकटिबंधीय में होने के कारण भारत की स्थिति कैसी, उष्णकटिबंध में। उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है मानसून पवनों से ही होती है। आगे देखें क्या है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन भी अभी कई स्टेट एग्जाम में पूछा गया कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पे। तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जलवायु किन कारकों पर निर्भर करती है, जलवायु किन कारकों पर निर्भर करती है। तो जलवायु जो है निर्भर करती है कि वो जो स्थान है, किसी स्थान की जलवायु कैसी होगी, ये किस पर निर्भर करेगा। तो ये निर्भर करेगा कि वह स्थान की स्थिति क्या है। स्थिति मतलब उष्णकटिबंध क्षेत्र में है, शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र में है कि शीतकटिबंध क्षेत्र में है। ऊंचाई क्या है उसकी, समुद्र से ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी कितनी है, और उच्चावच। ठीक है, इन 4 कारकों पर निर्भर करती है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि जलवायु किन कारकों पर निर्भर करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। भारत की जलवायु में हमें क्या होता है, बहुत विभिन्नता का अनुभव। राजस्थान में देखिए आप मरुस्थल है, ऊपर आप जम्मू कश्मीर में दिखेंगे तो वहाँ पे सर्दी मौसम रहता है, और राजस्थान में आप देखेंगे जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, और जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। मुंबई क्षेत्र में कोलकाता और मुंबई की जलवायु मध्यम है। ठीक है, तो जो भारत का जो अलग अलग राज्यों का अलग अलग क्या है, जलवायु है। देखें बहुत विभिन्नता है भारत की जलवायु में। अच्छा, एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि में विश्व में, भारत की बात नहीं हो रही है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। तो आपसे पूछा जाता है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र या वर्षा वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए मेघालय है। और मेघालय की वो कौन सी जगह, मौसिनराम। कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, मेघालय के मौसिनराम में, मेघालय के मौसिनराम में होती है। ठीक है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो ये आपको ये बता रहा है कि भारत में ही दोनों स्थान स्थित होने के बाद भी एक स्थान ऐसा है जहाँ पर सब विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, और एक स्थान ऐसा है जहाँ कभी कभी वर्षा ही नहीं होती। तो ये आप याद रखेंगे कि आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय के मौसिनराम में। कहाँ होती है, मेघालय के मौसिनराम में। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब हम भारत की, ये तो जलवायु के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जान पाया कि भाई भारत का जो है, भारत जो है मौसमी जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, मौसमी जलवायु है। मौसम क्या होता है, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन ही मौसम कहलाता है। भारत में सामान्यतः 4 तरह के, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। शरद ऋतु में के बाद हमने ये जाना कि जो लौटते मानसून की वर्षा है वो अपने कहाँ कहाँ वर्षा होती है सबसे अधिक, तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती। लौटते मानसून में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती। ठीक है, जलवायु किसे कहते हैं, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को ही क्या कहते हैं, जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, और भारत की स्थिति कैसी, उष्णकटिबंध में स्थित है। अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि किसी स्थान की जो जलवायु है वो उस स्थान की स्थिति, इस स्थान की ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पे निर्भर करती है। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, वनस्पति तो आप समझ गए, प्राकृतिक वनस्पति क्या है। प्राकृतिक वनस्पति एक्चुअली जो है, जो घास है, झाड़ियां हैं, या जो वो पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति। जैसे आप देखेंगे कि जगह जगह घास उगाती है, तो क्या वो कोई लगाने जाता है, वो सारी क्या है, अपने आप उगाती है। तो उसे क्या कहते हैं, ये जो चीजें हैं जो अपने आप उगाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति। तो हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। देखें क्या है भाई, प्राकृतिक वन, हमें अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं।
हरे घास वाले मैदान खेलने में कितना अच्छा लगता है। ठीक है। और कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूल वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे वृक्ष होते हैं, नीम वृक्ष। तो ये सब दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको प्राकृतिक वनस्पति की डेफिनेशन दी। क्या दिया हुआ है? दिया है घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें वनों के बारे में भी बताया गया है। यहाँ वनों के बारे में भी बताया गया है। देखें क्या है, पढ़ते हैं इसको। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिया होगा तो ठीक है, अभी मैं बता दूंगा बाकी डिटेल में कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। देखें, पहले तो अभी वनों के बारे में पढ़ते हैं। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। भाई पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जो हैं, जड़ें जो हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं। पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को क्या कर बांध के रखते हैं, जिससे मिट्टी का अपरदन नहीं होने देते। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख इत्यादि चीज़ें मिलती हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। जितने भी वन्य जीव हैं वो वनों में ही निवास करते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी भारी मात्रा में क्या हो रहा है? प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या हो गई हैं? समाप्त हो गई। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि सभी लोग अधिक से अधिक पौधे लगाएं। ठीक है। अब वन्य प्राणी क्या है? वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां। देखिए यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं बताऊंगा कहाँ से क्या बनता है। तो वन में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों और देखिए ये पूछा जाता है भाग, ये क्या दिया हुआ है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो आपसे कई जगह छोटे मोटे एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और देखें यहाँ से बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। ये गुजरात के गिर वन में, ये भी याद रखेंगे आप। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। तो हाथी का तो ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम के जंगलों में। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम के जंगलों में। ठीक है। हाथी केरल, कर्नाटक में भी मिलते हैं। तो वही हाथी का नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी एक दो एग्जाम में पूछा गया है कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो जंगली गधा जो है वो कच्छ के रन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जंगली गधा कच्छ के रन में पाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कच्छ की खाड़ी मैंने आपको बताया था कहाँ है? गुजरात में है। तो पाया जाता है? कच्छ के रन में पाया जाता है। ठीक है। ये भी याद रखेंगे। जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। जंगली बकरी हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में। एशियाई शेर गुजरात के गिर वन में। एक सींग वाला गेंडा असम में। ठीक है। जंगली गधा कच्छ के रन में। जंगली गधा कहाँ? कच्छ के रन में। और जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है। अच्छा, बाकी बहुत से जानवर पाए जाते हैं अलग अलग जगह, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। भारत में पक्षियों भी होती हैं। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? आगे देखते हैं क्या है। सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। वनों को काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। ठीक है। सरकार ने बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल आदि बनाए हैं, लेकिन उससे अभी भी वनों की अगर कटाई होती रहेगी तो वन्य जीवों का संरक्षण संभव नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे ये लेसन आपका समाप्त हो गया। अभी यहाँ से एक दो चीज़ें जो रह गई हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बुक में नहीं भी दिया होगा तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की वनस्पतियाँ कितने प्रकार की, तो भारत में भारत की वनस्पतियों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 5 प्रकार में। भारत की वनस्पतियों को कितने प्रकार बांटा गया? 5। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में बांटा गया। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, देखिए ये लिखा है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन।
इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। इसके बाद उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी है। इसके बाद कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन, 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी एक बार फिर से समझ लेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा हमारा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा कटीली झाड़ियाँ, चौथा पर्वतीय वनस्पति, पांचवा जो है मैंग्रोव वन। पांचवा क्या है? मैंग्रोव वन। इसके बारे में जब हम क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में वहाँ दिया हुआ है। देखिए कक्षा 6 की एनसीईआरटी से जितना हम सीख सकते थे वो सब लगभग कवर हो गया। अब इसके बाद जब 7 के स्टार्ट करेंगे और फिर 8th की स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लगभग जियोग्राफी जो है वहाँ से क्या हो गई? कवर हो गई। एक क्वेश्चन आप याद और रखेंगे जो पूछा जाता है और इसमें नीचे कहीं दिया भी होगा कि वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये दिया हुआ वन्य जीव सप्ताह। तो वन्य जीव सप्ताह हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाते हैं। तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ठीक है, ये लेसन समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।